नमस्ते। आज समांतर श्रेणियां कक्षा 10 के गणित से एक प्रश्न में उदाहरण के रूप में ये ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की पर निवेश की जाती है। ₹1000 की राशि है, वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हर वर्ष के अंत में क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हमें प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। इसमें ₹1000 ये क्या है? मूलधन है। मूलधन ₹1000 है और ब्याज की दर इसमें दे रखी है 8%। ब्याज की दर 8%, वो भी वार्षिक है। 8% वार्षिक दर है। साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और समय इसमें अलग अलग है। इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो इसमें पहले वर्ष के ब्याज, अंत में ब्याज, पहले वर्ष के अंत में ब्याज, वर्ष के अंत में ब्याज, अंत में साधारण ब्याज। इसमें साधारण ब्याज है। ये प्रत्येक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज, पहले वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है, बट्टा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। फिर इसमें आएगा, ये मूलधन है, इसमें हमारे पास ₹1000, दर है 8%, समय पहले वर्ष के अंत में है ये, बट्टा 100 कट गया। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज है ₹80। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, अंत में ब्याज। ब्याज का सूत्र वही रहेगा। क्या रहेगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन हमारे पास कितना है? ₹1000, दर है 8%, समय इसमें चेंज हो जाएगा 2 वर्ष, बट्टा 100 कट गया। 2 शून्य से 2 शून्य, 8 दूनी 16, ₹160 हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज हो गया ₹160। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, अंत में ब्याज। इसका सूत्र भी वही रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन ₹1000, दर 8%, समय इसमें 3 वर्ष, बट्टा 100। 8 × 24, 1 शून्य, ₹240। इसी प्रकार से चौथे वर्ष के अंत में ब्याज, चौथे वर्ष के अंत में ब्याज, ब्याज ₹1000 मूलधन गुणा दर 8, समय 4 वर्ष, बट्टा 100। 8 चौक 32, ₹320। अब ये हमें पूछा है कि क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? तो 4 वर्षों के ब्याज हम लिख लेंगे। इसमें पहले वर्ष का आया था ₹80,
दूसरे का 160, तीसरे का 240 और चौथे का 320। इस प्रकार से आते रहेंगे। अब इसमें देखो 80 80 जोड़ दिया, 160 फिर 80, 240 फिर 80, 300 सब का बराबर आ रहा है। 160 में से 80 घटाएंगे 80, 240 में से 160 घटाएंगे 80, 320 में से 240 घटाएंगे 80। अब इसमें इसका कारण देंगे हम, ब्याज एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इसका कारण देंगे। चारों वर्षों के ब्याज एपी बनाते हैं, या इसमें लिख देंगे A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर आया 80 रुपए। सबका अंतर सेम आ रहा है, दो क्रमागत पदों का अंतर सेम आ रहा है, 80 अंतर 80 अंतर 80। अतः ये ब्याज एपी बनाते हैं। अतः ये ब्याज, कौन से ब्याज? साधारण ब्याज एपी, ब्याज एपी बनाते हैं। अतः ये ब्याज एपी बनाते हैं। इसमें पूछा क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है एपी बनाते हैं तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। 30 वर्षों के अंत में, तो ये समांतर श्रेणी से संबंधित है, तो A30 ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास A कितना है? पहले वर्ष के अंत में ब्याज कितना है? 80 रुपए। D कितना है इसमें? D 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 रुपए। A30 ज्ञात करना है, तो 30 वर्षों के अंत में A30 बराबर सूत्र होता है A प्लस 29D। A प्लस 29D। A इसमें आया 80 प्लस 29 गुना D, D है 80, 80 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 7 23, 2320, इसमें जोड़ दिया 80, 9 8 72 का 2 और 8 दूनी 16 7 23, 23 20 में 80 जोड़ दिया तो ये हो गया 2400 रुपये ब्याज का हो गया। इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज, अतः है 30 वर्षों के अंत में ब्याज या साधारण ब्याज कितना रुपए है? 2400 रुपए है। ये ब्याज से संबंधित प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। कक्षा 10 के गणित में ब्याज से संबंधित प्रश्नावली है नहीं है, फिर भी ये सवाल साधारण ब्याज का है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। आ सकता है ऐसा सवाल। 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये एपी बनाते हैं? ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज, मूलधन जो धन दिया जाता है, लिया जाता है, निवेश किया जाता है, वो धन होता है मूलधन, निवेश किया गया धन मूलधन। दर इसमें 8%, पहले वर्ष के अंत में ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इसमें आया 1000 गुणा 8 गुणा 1, समय 1 वर्ष है पहले वर्ष में, बट्टा 100, तो इसमें आ गया 80 रुपए। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज सूत्र वही रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। 200 ने 200 ने काट दी, 8 दूनी 16, 160 रुपए। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज 1000 गुणा 8 गुणा 3 बट्टा 100, 240 रुपए। चौथे वर्ष के अंत में ब्याज, और ये 1000 गुणा 8 गुणा 4 बट्टा 100, 320 रुपए। अब इसमें हमें पूछा है क्या ये एपी बनाते हैं?
तो एपी तब बनाएगा जब इनका सभी का सार्व अंतर बराबर आएगा। 160 में से 80 घटाया 80, 240 में से 160 घटाया 80, 320 में से 240 घटाया 80, सभी का अंतर 80 है। अतः ये ब्याज एपी बनाते हैं क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है। तो ए बराबर 80 रुपए, डी बराबर 80 रुपए। तो हमें 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करना है, तो ए 30वां पद निकाल लेंगे। ए 30 बराबर होता है ए प्लस 29 डी, ए 80 29 गुना डी, 2320 में 80 जोड़ दिया, ये आ गया 2400 रुपए। और 30 वर्षों के अंत में ब्याज आएगा 2400 रुपए। ये समांतर श्रेणी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदाहरण है। एमपी क्लासेज कारिंगा से जुड़ने के लिए धन्यवाद।